पहली बात तो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप तमाम हज़रात का, जनाब गाजी साहब का, पीर साहब का, कि आज पाकिस्तान के इस तारीख़ी मौका पर लाहौर शहर में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, तंजीमें, बड़े बड़े काबिल कदर हज़रात भी मौजूद हैं, लेकिन आप हज़रात अगरचे अक्सर हाज़रीन लाहौर से ही हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के जो मेज़बान और असल सरपरस्त हैं वो लाहौर के बाहर से तशरीफ़ लाए हैं। मैं समझता हूँ कि ये मुझ समेत लाहौर में रहने वाले तमाम अकाबिरीन के लिए एक सवालिया निशान है। आपका प्रोग्राम हमारा ही प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम है, हमारे लिए सादत है, लेकिन इस बात को मैं एक तंजीमी नुक्ता नज़र से देख रहा हूँ और मैं इस कर्ज़ को जो पूरे लाहौर वालों पे था और आपने चुकाया और इस अजीम शान तारीख़ी जगह पे आपने इसको मुनक़िद किया, मैं बतौर ख़तीब दाता दरबार और एक ज़िम्मेदार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा मिजाज अब तो इस हवाले से पुख्ता हो गया है कि मैं कभी भी आले सुन्नत व जमात की किसी भी तंजीम या शख्सियत को नेगेटिवली ज़ेर बास नहीं लाता और अपने साथियों को भी मैं यही ताकीद करता हूँ। इसलिए मैंने मुस्बित अंदाज में अपने नुक्ते नज़र और तवज्जो और अपनी सोच आपकी खिदमत में पेश की। कुरान मजीद की आय करीमा का एक जुज़ मैंने आपके सामने तिलावत किया है। यहूद व नसारा दोनों पर वो सादिक है और दोनों की ये बात है कि युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादिही, कि वो अल्लाह ताला के जो कलिमात और कुरानी यानी उनकी तौरात और इंजील के जो अहकामात हैं उनमें तहरीफ करते थे अम मवादिही, अपनी जगहों से, अपनी जगहों से बदलने का ये मतलब नहीं है कि वो उनकी किताबों में जो आयत नंबर 10 थी उसे उठा के 15 पे ले जाते थे या 15 वाली उठा के 10 पे ले आते थे, ये मतलब नहीं। इसको समझने के लिए कि वो क्या करते थे, एक लफ्ज इंग्लिश का इस्तेमाल होता है जिसको ट्विस्ट करना कहते हैं। ट्विस्ट करना, युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादिही, वो अपनी दीनी किताबों के अहकामात में ट्विस्ट करते थे। ट्विस्ट का मतलब यह है कि एक नुक्ते और डॉट के बराबर और इतनी लतीफ़ और इतनी खफीफ सी उसमें एडिटिंग करते थे, उसकी तशरीह या तौज़ी इतनी बारीकी से करते थे कि आम आदमी तो क्या, सतही तौर पे उनकी मुक़द्दस किताबों को पढ़ने वाला, उनके मज़हब का आम आलिम भी उसको नहीं समझ सकता। वरना तो कौम बहर सूरत क्लियर जो चीज़ें हैं, अहकामात हैं, उनको जब वो देखते हैं कि इसमें ये कर दिया है तो हर आदमी गली कूचे में निकल आता है। मसलन अगर ये खबर चले कि गवर्नमेंट 295C को बदल रही है तो ये क्लियर सी बात है। अगर ये खबर चले, ऐसा है नहीं, एक क्लियर सी बात है जो पब्लिकली हर बंदे को समझ आ जाएगी, समझाना भी आसान हो जाएगा
तो हर बंदा उसमें निकल आएगा कि जनाब ये तो कानून नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदलने की साजिश की जा रही है। ये खुल्लम खुल्ला और एक वाज़ेह सी बात है, लेकिन ये ट्विस्ट नहीं है, ये ट्विस्ट नहीं है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि जब तक मुलजिम की तफ्तीश नहीं होगी उसको पकड़ा नहीं जाएगा। ये ट्विस्ट है। उसकी तफ्तीश के लिए किसी ऐसे अफसर को मुकर्रर कर देना कि जिससे मिलना ही मुमकिन ना हो आम हालात में, ये ट्विस्ट है। ये मैंने एक सादी सी मिसाल दी है, मैं आगे चल के बताता हूँ। और जो बात मैं आपसे इसके नुक्ता नज़र में शेयर करने लगा हूँ वो बुनियादी तौर पर तो एक दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के स्कॉलर हैं, खालिद महमूद अब्बासी, ये उनकी बात है। और इल्मी अमानत ये होती है कि जब आप किसी दूसरे की बात से कोई बात लें तो आप उसको नाम के साथ उसको हिदायत करें ताकि वो रिकॉर्ड पर रहे। तवज्जो है जनाब? मुझे ज़ाहिर है एहसास रहता है कि मैं किस बड़े मनसब पर हूँ, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, ना करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो गैर मुफीद हो या जज्बाती हो। इसलिए मैं इस अकीदा ख़त्म नबूवत सेमिनार में इस बात को समझाने की जसारत करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि अग़ियार ने ट्विस्ट कैसे किए, दूसरों ने ट्विस्टिंग कैसे किया है, और हमारे बुजुर्गों ने उस ट्विस्टिंग का मुहासबा कैसे किया है और गले से पकड़कर उसे दबोचा कैसे, ये आपने समझना है। और आज भी वो ट्विस्टिंग हो रही है, उसको समझने की जरूरत है। मैं उस बात को समझाने से पहले एक बात तमहीदन, जिसके बाद आपको ये बात समझने में आसानी हो जाएगी। आपने कभी इस पे सोचा है कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, खुद गुलाम अहमद कादियानी के ज़माने के, बाद में भी आज तक भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अपना मजहब तब्दील करके मुसलमान से कादियानी होते हैं। ये कोई जाहिलाना मैसेज नहीं है, ये कोई जज्बाती बात नहीं है कि जिस नारे में हर बंदा सुनने वाला उसमें शामिल हो जाए और चल पड़े। उसमें बारीकी और ट्विस्टिंग कैसी है, ऐसी बात क्या है, बातों में से एक बात क्या है कि जिसकी वजह से बड़े बड़े पढ़े लिखे और समझदार लोग भी उस बातिल की तुग़यानी में बह गए और बह जाते हैं। वो कहते हैं, तवज्जो है जनाब की? ज़रा ज़ोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप में से अक्सर तलबा हैं, असातिज़ा हैं। वो ये बात कहते हैं कि देखें, मैं उनकी बात हिकायत कर रहा हूं समझाने के लिए। उनका ये कहना है कि नबूवत रहमत है। उनका ये कहना है कि नबूवत रहमत है, और जब तक ये दुनिया कायम है इस रहमत को दुनिया में मौजूद रहना चाहिए। ये उनकी बात है। नबूवत रहमत है और नबूवत को रहती दुनिया तक कायम रहना चाहिए। अब इस बात की वो प्ली लेते हुए कहते हैं कि चूंकि नबूवत रहमत है
और रहमत बाकी रहनी चाहिए, इसलिए माअज़ल्लाह नबूवत खत्म नहीं हो सकती है। लिहाजा ट्विस्टिंग समझ गए? ट्विस्ट समझा आपने? सुगरा कुबरा आले इल्म बैठे हुए हैं, सुगरा कुबरा उसने मिलाया ना जनाब। चूंकि नबूवत रहमत है, सुगरा दुरुस्त है, कुबरा गलत है, इसलिए कि कुबरा जाहिरन देखने में दुरुस्त है, लेकिन उससे वो जो मुराद ले रहा है उसके साथ मिलाकर और उसके नतीजे में नबूवत की बका को साबित करके जो नतीजा अखज़ कर रहा है वो कुबरा गलत होने की वजह से उसका नतीजा भी गलत है। ये मंतकी इस्लाह है, लेकिन उसने ये सारा कुछ इकट्ठा करके पहली बात करके उसने ट्विस्ट किया है, और ट्विस्ट करके उसने ये बताने की कोशिश की है कि चूंकि रहमत का बाकी रहना जरूरी है, इसलिए माअज़ल्लाह नबूवत का बाकी रहना जरूरी है। लिहाजा जब नबूवत का बाकी रहना जरूरी है तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम पे उनके कहने के मुताबिक नबूवत खत्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए लो जनाब मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी नबी बन के आ गया, लो जी ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह। ये मैंने एक बात आपको बताई है, और इनके जो ट्विस्ट्स हैं उनकी लंबी फहरिस्त है, जिसके नतीजे में ये लोगों को गुमराह करते हैं। अब आगे चलिए, नाम लेने में हर्ज कोई नहीं क्योंकि चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है। मौदूदी साहब ने अपनी तफसीर तफहीमुल कुरान में ये बात लिखी है, उन्होंने भी ट्विस्ट करके छोड़ा है। तवज्जो है जनाब की? ट्विस्ट करके कैसे छोड़ा है? उन्होंने वहां पे ये जिक्र किया, कहते हैं कि जनाब दुनिया में इस वक्त जितने मुसलमान हैं वो इस वजह से मुसलमान हैं कि वो मुसलमानों के घर पैदा हुए। चूंकि मुसलमानों के घर पैदा हुए इस वजह से मुसलमान हैं। लिहाजा यानी वो ये कहना चाहते हैं, उनके बात का मफहूम आपके सामने सादा लफ्जों में रखता हूं, वो ये बताना चाहते हैं कि आज के मुसलमान शऊरी मुसलमान नहीं हैं। उनके कहने के मुताबिक आज के मुसलमान शऊरी मुसलमान नहीं हैं, कानूनी मुसलमान हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे सिख इसलिए सिख हैं कि सिखों के घर पैदा हुए, हिंदू इसलिए हैं कि हिंदू के घर पैदा हुए। इसलिए आज के जो मुसलमान हैं वो शऊरी मुसलमान नहीं हैं, वो कानूनी मुसलमान हैं। इसी वजह से वो कहते हैं कि आज के जो काफिर हैं वो शऊरी काफिर नहीं हैं, वो कानूनी काफिर हैं। वजह जी वहां पे उन्होंने एक बात इत्माम हुज्जत जिक्र की है, और इत्माम हुज्जत में ट्विस्ट कैसे किया है ये समझाना है आपको। वो कहते हैं कि जिस तरह अबू जहल के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोजज़ात और दीगर दलाइल के जरिए इत्माम हुज्जत कर दिया था, क्योंकि नबी के बगैर इत्माम हुज्जत कोई नहीं कर सकता है। ट्विस्टिंग समझ रहे हैं? नतीजा आगे सुनिएगा। क्योंकि नबी के बगैर कोई इत्माम हुज्जत नहीं कर सकता है, इसलिए इत्माम हुज्जत नबी की हयात तक है। वो जो मुसलमान हुए वो शऊरी मुसलमान हुए, जो काफिर हुए वो शऊरी काफिर हुए। बाद में आने वाले सारे न शऊरी मुसलमान हैं न शऊरी काफिर हैं, क्योंकि उनके लिए इत्माम हुज्जत नहीं है। और साथ उन्होंने लिखा कि इत्माम हुज्जत सिर्फ नबी ही कर सकता है। आगे चलिए, और इसी बात को फिर आगे अपने अल्फाज में उन्होंने इतना करके छोड़ दिया, इतना करके बुनियाद फराहम करके छोड़ दिया। वहां से आगे फिर आज का एक नाम नेहाद जो अपने आप को जो भी कहलाते कहते हैं गांधी के नाम से,
वहां से फिर उसने पकड़ा है, उसने फिर उस ट्विस्ट को कंप्लीट किया है। कैसे? युहर्रिफून अल कलिमा अन मवादिही को समझिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा अकीदा खत्म नबूवत पे डाका कैसे डाला। कहते हैं कि जनाब कुरान में आयत है कि वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, कि हम उस वक्त तक किसी कौम को अजाब नहीं देते जब तक हम रसूल न भेज लें। रसूल आकर इत्माम हुज्जत करता है। अब इत्माम हुज्जत चूंकि मुमकिन नहीं है, इसलिए किसी पर अजाब नहीं आ सकता। ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग को समझें। फिर इसी पर यह बात कि अब चूंकि जो काफिर हैं वो शऊरी काफिर नहीं हैं, इसलिए उनके खिलाफ मुज़ाहमती और उनके ऊपर गलबा पाने के लिए जंग नहीं की जा सकती है। आज फौज और आज हर कौम अपना दिफा करेगी, उनकी अफवाज दिफाई होंगी, हमला आवर होने वाली और गलबा पाने वाली नहीं होंगी। जरा गौर कीजिए, कादियानी ने भी तो यही कहा था ना। कादियानी ने भी तो यही कहा था ना कि अब जिहाद नहीं हो सकता है। उसने क्लियर कट कह दिया था, उसने क्लियर कट कहा, और जिसने बिल्कुल वाज़े कहा वो लोगों के सामने आया खुलकर। तो आज के दौर में जो इसी अकीदे और जिहाद को रोकने के लिए ट्विस्टिंग कर रहे हैं, ये किसको प्रोमोट कर रहे हैं? ये इस्लाम को प्रोमोट करने वाले नहीं हैं, इस्लाम के नजरिए जिहाद को पहुंचाने वाले नहीं हैं, उसको रोकने वाले हैं। और अगर उनकी बात ये मान ली जाए कि जब तक रसूल नहीं आएगा, क्यों भाई अल्लाह किसी कौम को अजाब नहीं देता, तो फिर तो क़यामत में नहीं आनी चाहिए, फिर तो क़यामत में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क़यामत भी अजाब है। जब क़यामत भी अजाब है तो फिर तुम्हारे कहने के मुताबिक फिर क़यामत में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो अजाब है। तो क़यामत में इनकार और उसका भी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये बुनियादी तौर पर एक तरीके वारदात है जिहाद के लिए भी, और फिर बिल्कुल यही वार अकीदा खत्म नबूवत पे हुआ है। और अकीदा खत्म नबूवत पे जब ये सारे वार हुए तो फिर कहने वालों ने अगली किताबों में भी लिख दिया ना कि माज़अल्लाह अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ भी जाए तो उनके खातमुन नबीयीन होने पे माज़अल्लाह फर्क नहीं आता। ये ट्विस्टिंग की बुनियाद तो वहां से बनी हुई है ना। और फिर जब ये बातें 7 सितंबर 1974 को असेंबली में खुली और जब फिर बात आगे करने की बारी आई ना जनाब, तो फिर सारे पीछे रह गए। हर एक को पता था, हर एक को पता था ना कि उसने कौन सी बात कहां की हुई है। उस मौका पर, उस पूरे महाज पर, उस पूरे मैदान में अगर शरे सदर के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरे सीना तान कर अगर बात की है तो मेरे और आपके आइम्मा अकाबिरीन जिनके कायद शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने की है। इसलिए कि उनको जो फिक्र मिली वो खैराबादी फिक्र हो, वो मुजद्दिद अल-फ़िसानी की फिक्र हो, वो आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत की फिक्र हो, ये शेख मुहक्किक की फिक्र हो, ये सारी की सारी अपने अफकार में, अपनी तफसीरों में, अपनी तशरीहात में, अपने अकायद में इतने क्लियर थे कि वहां ट्विस्टिंग है ही नहीं है। इसलिए मेरे इमाम ने यह कहा था कि अगर ये बात मेरे बाप ने भी की हो तो मैं उससे भी ऐलान बरात करता हूं। यह मुकदमा इसलिए जीता गया था। इसलिए ये जो मार्का आराई हुई और फतह का झंडा और सेहरा मेरे और आपके काबिरीन के सर रहा। और ये भी ज़रा रिकॉर्ड पर रहनी चाहिए कि ये करारदाद असम्बली में पेश करने की सआदत मेरे और आपके इमाम शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह को हासिल हो गया।
ये क्रेडिट मेरे और आपके इमाम को हासिल है। और फिर वो अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में हो, जिहाद के बारे में हो, ये इस तरीके से मलफूफ करके लपेट कर चांदी और सोने के औराक में बारीकी के साथ जैसे ये चीज़ों को फेंक देते हैं, इसको समझने के लिए, इसका दिफा करने के लिए, इसको रोकने के लिए सिर्फ महज ये नारों की अपनी कुव्वत है, प्रोग्रामात की अपनी कुव्वत है, बुलंद आवाज़ का अपना वज़न है, तहरीकात का अपना वज़न है, हर चीज़ का मुल है, कोई भी चीज़ उसमें बेवज़न नहीं है। हर एक बात और हर एक काम इस बारे में यकीनन बहुत ही बड़ा काम है। लेकिन ये जो मैदान है ट्विस्टिंग वाला, ये जो मैदान है कि कौन कौन सी आयात, अहादीस और अक़वाल को उन्होंने बिल्कुल बड़ी बारीकी के साथ ट्विस्टिंग करके अपने मतलब के मानी और तफासीर और मतालिब निकाल कर अक़ीदा ख़त्म नबूवत की उस मजबूत दीवार में रखना डालने की या सुराख करने की जुर्रत व जसारत की हुई है। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उस मैदान पर भी फोकस करें और हम उसको भी अपनी निगाहों में रखें और उसके जवाबात देने के लिए भी, और वो लोग के जो इस हवाले से तिश्ना लब हैं उनकी उस तिश्ना लबी को दूर करते हुए उनकी प्यास को बुझाने के लिए हमें इल्मी मैदान में, तहकीकी मैदान में और उनके उन सवालात के जवाबात को इल्मी और तहकीकी अंदाज में देने की उस मैदान पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। और मुझे खुशी है कि हज़रत गाज़ी साकिब शकील जलाली साहब जो एक इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत सेंटर बना रहे हैं, उसमें उन्होंने इन तमाम पहलुओं को अपने पेश नज़र ही नहीं रखा हुआ, बल्कि उनके मकासद और उनके एजेंडे में शामिल है। मैं बारे दिगर आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने तशरीफ़ लाकर हमारे कर्ज़ को भी पूरा कर दिया। ये अवान इक़बाल के दरो दीवार आज भी उसी शान व शको को ताज़ा करने के मुंतज़िर हैं और उसी बुलंद आवाज़ के मुंतज़िर हैं कि जो हमेशा बुलंद रही और आज फिर बुलंद की जा रही है। और इंशाअल्लाह हम जब तक कायम हैं, ज़िंदा हैं, ये आवाज़ इंशाअल्लाह बुलंद होती रहेगी। एक चीज़ मैं बतौर तजवीज़ अर्ज़ करूँगा कि जैसे बाकी तमाम अय्याम को सरकारी तौर पर मनाने की या उस पर कोई एहतमाम करने की तरफ तवज्जो होती है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से पाकिस्तान में एक दिन ख़ास मखसूस वो 7 सितंबर का हो सकता है, वो अकाबरीन मेरे तय कर सकते हैं, ताकि हम आने वाली नस्लों को यौम क़ायद आज़म मनाकर, यौम इक़बाल मनाकर, यौम पाकिस्तान मनाकर, दीगर मजहबी दीनी तक़ारीब मनाकर, जैसे हम उनकी अहमियत को आने वाली नस्लों में मुंतकिल करते हैं शऊरी और लाशऊरी तौर पर, इसी तरह ये 7 सितंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख़ के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया में बसने वाले कादियानियों के लिए, अगर मुसलमानों के लिए एक नए सूरज और नए उफ़ुक़ के तुलू होने का दिन है, तो वहाँ उनकी सफ़ों में मातम बिछने का दिन है। आज के दिन को मनाना, आज के दिन को याद रखना, उन यादों को ताज़ा रखना यकीनन आने वाली नस्लों के लिए और अक़ीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए एक बहुत बड़ा पेश ख़ैमा है। अल्लाह ताला मेरे कलिमात को कबूल फरमाए और हमें हम वक्त बेदार रहने की, चौकस रहने की और इन सारे पहलुओं पर नज़र रखते हुए पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की और इस सफ़र को आगे बढ़ाने की और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अदना ग़ुलामों में अपना नाम रजिस्टर्ड करवाने की अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।